मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आ चुका हूँ फिर एक और नए वीडियो के साथ। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। और आज हमारे साथ एक बच्ची है जो क्लास 10th की है, सबिया यास्मीन, और मैं चाहता हूँ कि आज ये क्वेश्चन को सॉल्व करें क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है 2 और 30 cos 30 का भी वैल्यू √3/2 होता है। तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे हम, और यहाँ पे जब प्लस का साइन है तो प्लस का दे देंगे। साइन 30 का वैल्यू हम लोग को पता है कि 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लेंगे * और cos 60 का वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब ये √3 और √3 कर हो जाएगा तब ये इसको कर देंगे स्क्वायर, मतलब कि √3 को √3 से स्क्वायर कर देंगे और ये भी 2 कर देंगे, प्लस इसको भी इधर गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा 4 2 3 4, और इसको भी रूट स्क्वायर है तो ये भी आपका 3 निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे जब होगा 2 बार इसको लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, इसलिए 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 4/4। अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 का हो जाएगा 2 और 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका हो जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, और 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 4, माइनस और ये भी हो जाएगा 3 और ये भी 4 हो जाएगा। तब ये प्लस और माइनस है तो इसको हम कैंसिल करेंगे, यानी हमारा आंसर आया 2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो यहाँ पे आपको टेबल याद होना चाहिए। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, ठीक है, और sec 30 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जैसे है ना उसको छोड़ देते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे जब हम तो ये हो जाएगा √3, 2 और प्लस 2√3। अब इसको ज़रा हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 1/√2 और इंटू √3 चला जाएगा ऊपर, 2 + 2√3 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से 2√3 एंड +2, सेम चीज़ है बट थोड़ा सा इसको ऑर्डर चेंज कर दिया। अब जो है एक तो ऑप्शन ये है आपके पास कि इसको मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करें, हम परिमेकरण करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसको मैं अलग कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, वैसे आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो 1/√2 का मैं अलग रेशनलाइज करता हूँ यानी परिमेकरण करता हूँ, और इसका यहाँ पे ये मल्टीपल का साइन यहाँ पे देते हैं √3/2√3 + 2। अब इनटू करेंगे तो इसको परिमेकरण करने के लिए यहाँ पे 2√3 + 2 है तो मैं रखूँगा 2√3 - 2 एंड 2√3 - 2, ठीक है। इससे बहुत सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको हमने तोड़ दिया अलग से, तो √2 में 1 से करेंगे तो ये √2 होगा, √2 में √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा इनटू। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले √3 से 2√3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बचेगा 6, मतलब √3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2√3। अब बात करते हैं नीचे का, तो नीचे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a² एंड -b², जरा सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6√2 हो जाएगा और माइनस √2 में 2√3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, और नीचे की बात करता हूँ अगर मैं तो 2 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा अलग से मैं समझाता हूँ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्क्वायर का, तो 2 2 जा 4 और √3 में √3 से करेंगे तो 3, यानी कि 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ 12
और माइनस 2 दूनी 4। ज़रा ऊपर कॉमन ले लो, ऊपर मुझे कॉमन दिख रहा है कि भाई 6 और 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 3√2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 6√6 बचेगा और नीचे 2 × 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8। ये आपका आंसर हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 और sec 30 प्लस cos 60 एंड प्लस cot 45। तो वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, वैल्यू याद रहेगा तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है sin 60 का सीधे उल्टा कर दें यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का काम हो गया। नीचे की बात करते हैं तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, एंड प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, एंड प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे मेरा बचेगा 2√3 में जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2√3 बचेगा और √3 में 1 से √3 प्लस ये 1 है तो ये हो जाएगा 2। ये बचपन की चीज़ें हैं। माइनस इतना में जब इतना से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे को बचेगा 2 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब काम करते हैं हम नीचे का काम करेंगे, फिर मेरा एलसीएम होगा 2√3। ठीक है, अब जब 2√3 में हम डिवाइड करेंगे √3 से फिर मेरे को मिलेगा कितना 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा एंड प्लस फिर इसमें 2√3 में 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे को √3 मिलेगा, √3 में 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये टोटल से गुना हो जाएगा यानी कि 2√3। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं हम। √3 और 2√3 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, ऊपर बचेगा -4, नीचे होगा 2√3। एक स्टेप और चलते हैं हम और यहाँ पे √3 और 2√3 है तो ये हो जाएगा 3√3 एंड प्लस 4। ठीक है, एंड बाई 2√3। हालांकि हम काट सकते हैं बट यहाँ पे लेकिन एक स्टेप और लेके चलते हैं। 3√3 माइनस 4/2√3 इंटू 2√3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 3√3 प्लस 4। आप यहाँ से कैंसिल कर दो 2√3 से 2√3 को, बचेगा अपना यहाँ पे 3√3 माइनस 4 और अपन 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में ये देखा जाता है ऊपर से अपने को मतलब नहीं होता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो हम साइन चेंज करेंगे 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4 क्योंकि ये प्लस था यहाँ पे। अब इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारा एक फॉर्मूला बन जा रहा है a-b इंटू a-b, बोले तो a-b का होल स्क्वायर, तो a-b का होल स्क्वायर कर लेते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन लंबा हो चुका है। नीचे बनेगा हमारा a+b इंटू a-b, बोले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर एंड -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a-b का होल स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, कोई भी टीचर जो चेक करने वाला होगा समझ जाएगा। a स्क्वायर यानी 3√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे आप तो 3 3 9 9 3 का 27, यहाँ पे 27 हो गया। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो इस तरीके से 3√3 का होल स्क्वायर एंड -2a एंड b, 2ab हो गया एंड प्लस b स्क्वायर। नीचे की बात करूँ मैं तो 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 9 3 का 27 एंड -4 जो का 16। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3√3 को जब हम स्क्वायर करते हैं यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 3 9 9 3 का 27, 27, 2 चौका 8 3 का 24√3 एंड 4 चौका 16, 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा। अब ये और ये मेरा प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 27 और 16 को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 43 माइनस 24√3/11। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो 5 रहने देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा नीचे आते हैं sin 30 की वैल्यू
1/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा एंड -1। आगे हम बढ़ते हैं तो 1/4 एंड प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 और ये बटा 2 दूनी 4। ठीक है, आगे ज़रा सॉल्व करें इसको हम, बस अब कैलकुलेशन है आपका, बच्चा वाला चीज़ है। 5/4 एंड प्लस 4 चौका 16/3 एंड -1 और नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे एलसीएम ले लेता हूं, 4 हो जाएगा 1 + 3 तो ऊपर का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 4 × 3 = 12 तो 4 × 3 = 12 3 × 5 = 15। ठीक है, और प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 एंड -12। नीचे की बात करता हूँ मैं तो 3 × 1 = 4 और बटा 4 तो 64 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 79। ठीक है, एंड -12/12 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 से 4 को मैं कैंसिल करता हूँ तो 79 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दिए एंड जस्टिफिकेशन भी करना अपने को। तो आपको पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री। तो देखो भाई 2 tan 30 डिग्री 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने रेशनलाइजेशन के अंदर भी सिखाया आपको, √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 2/√3। नीचे की बात करूं अगर मैं तो 1 + 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, अब ज़रा इसको पलटते हैं हम, 2/√3 इंटू 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 तो 2 दूनी 4 2 × 2 = 4 होता है। अब यहाँ पे बच्चों को आगे कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, तो अब इस 3 के बदले में 2 √3 है तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे को √3 और नीचे बचेगा 2। अब ऑप्शन देखेंगे इसमें किसकी वैल्यू होती है √3/2, इसके लिए तो टेबल आपको याद करना होगा। तो √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको वैल्यू यहाँ पे भी याद करनी होगी। 1 - tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं tan स्क्वायर 45 तो 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और 1 + tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1, यानी ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 1 - 1 और नीचे करूं तो 1 + 1 यानी 0/2। आप ऑप्शन यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे 0/2 को हम 0 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है बनेगा का अरफात वीडियो बरा। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 3 नंबर के लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है sin 2a का और ये इक्वल कर देते हैं 2 sin a का। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा तो cos a बचेगा आपका सिर्फ 1, और cos a की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है आपको याद होना चाहिए, वो होती है 0 डिग्री पे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए पूछ रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × 1/√3 बाई 1 -
तो 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2/√3 और बाई 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1। ठीक है, तो 2/√3 इंटू 3/3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। और फिर मैंने जैसे पिछले बार बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो इसमें से एक √3 कैंसिल होगा तो एक √3 बचेगा, यानी आंसर हो गया √3। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें किसकी वैल्यू होती है √3। तो बच्चों पता है आपको कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसलिए ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है मतलब a की वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, उससे मतलब आपको नहीं है। ये हम लिखते हैं कि सबसे पहले गिवन लिखते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई का बच्चा हो, सबके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3। ठीक है, इसको जैसे है ना वैसे लिख देता हूँ, tan a प्लस बी और √3 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, tan से tan को मैं कैंसिल करूँगा तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से आगे भी दिया हुआ है तथा tan a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। तो देखेंगे ज़रा tan a माइनस बी और ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan को मैं कैंसिल करूंगा तो बचेगा मेरा यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरा ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लगाओ या जो भी मेथड लगाओ, आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ाया गया होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कैसे सॉल्व करते हैं आप पता ही है आपको कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पे है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दो, a से a कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2b, 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा 30। यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, अब हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं या फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में मेरा क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a प्लस बी की जगह पे 15 डिग्री और ये हो गया 60, तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी a की वैल्यू हो गई आपकी 45 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई के हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत लैंग्वेज है। देखिए जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन हिंदी मीडियम वाले हल लिखेंगे दिया गया, बाकी इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये और बी की वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और इसके साथ ही हमें जस्टिफाई भी करना है। अगर ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे। मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ कि ये ट्रू है फॉल्स है, इसको करके दिखाना है अपने को। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। पहला कह रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, a की जगह पे मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, अपने हिसाब से मान लो तुम एंगल, और b को मान लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो भाई साइन a प्लस बी यानी a की जगह पे 30 और b की जगह पे 60, बोले तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है भाई, तो मेरे को LHS 1 आ गया तो RHS भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चेक करते हैं ज़रा। तो साइन a की जगह पे साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। तो देखो ज़रा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 साइन 60 है यहाँ पे,
साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 1 प्लस √3, तो √3 + 1। जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे LHS 1 आया है और RHS √3 + 1 आया, दैट इज़ नॉट ट्रू। इसलिए ये हमारा पहला हो जाएगा असत्य, क्योंकि इक्वल नहीं, यानी फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये वृद्धि हो रहा है। तो थीटा में अगर मैं बात करूं तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, 1/2 होता है और ये 1/√2 होता है और ये √2/2 होता है, √3/2 और ये 1 होता है। तो आप देख रहे हो जैसे थीटा में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे वृद्धि हो रही है, इसकी वैल्यू भी बढ़ गई। 0 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और ये इससे बड़ा है। तो कहने का मतलब ये ट्रू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं जरा। इस बार हम कॉस थीटा की बात करते हैं। तो cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 होती है 1/√2 और ये होता है 1/2 और ये हो जाता है 0। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 1 से 0 पर पहुंच रहा है, यानी यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है। 0 जैसे से थीटा के मान बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका असत्य, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा एज इट इज पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कॉस 45 और साइन 45 ये सेम होता है, यानी 1/√2, इसलिए ये भी हो जाएगा आपको असत्य, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए, यानी ए 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो सही है, ये सत्य हो जाएगा। ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो चलिए दैट्स द एंड ऑफ 8.2 एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 8.2 को। थैंक यू सो मच। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा मैंने पार्ट 3 तक वीडियो बना लिया है, ये पार्ट 4 है जो एक्सरसाइज 8.2 है। आपको ये वीडियो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जीएसपी फाउंडेशन पे। आप जीएसपी फाउंडेशन सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको तमाम वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे 8.3 के एक्सरसाइज को। इसके बाद हमारा प्लानिंग है कि 8.3 के बाद 8.4 और उसके साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो तमाम क्वेश्चंस को करेंगे। और दोनों ही बोर्ड के बच्चे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हों, हमारे चैनल पे तमाम तरीके के वीडियोस हैं, आप उससे फ़ायदा उठाएं, उसको देखो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।